नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद जीनियस में। आज फिर आप सबका स्वागत है और आज हम लोग वर्ब के जितने भी हम लोगों ने काइंड्स के बारे में पढ़ा है, फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ लिया है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है उसके बारे में जान लिया है और आज वो वक्त आ गया है कि हम लोग आज नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जानेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब को कैसे पहचानते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं। पहले बच्चों, यदि आप हमारे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको नॉन फाइनाइट के डेफिनेशन का पता चल चुका होगा। वह वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलता है उसको हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। आइए उस काइंड्स के बारे में स्पेशली आज हम लोग बात करेंगे। नॉन फाइनाइट के तीन काइंड्स होते हैं। एक होता है इन्फिनेटिव, दूसरा हमारा होता है जीरंड एंड तीसरा जो होता है वो होता है हमारा पार्टिसिपल। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल infinitive, second one is gerund and third one is participle. Today we are going to talk about these three topics and definitely we shall discuss these topics very clearly. I hope dear students that you will stay here and learn so much things. So now see, first of all we will start from infinitive. infinitive क्या होता है? जब कभी भी आपको सेंटेंस में 2 प्लस वर्ब 1 का स्ट्रक्चर दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि वह नॉन फाइनाइट है और वह नॉन फाइनाइट का काइंड्स इन्फिनेटिव है। जैसे कि आप एग्जांपल में देखेंगे, आई एम टू बाई अ कार, मैं एक कार खरीदने वाला हूं। यह क्या है प्यारे बच्चों? यह हमारा इन्फिनेटिव होता है। या फिर आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं, तो ये जो टू प्ले है क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इन्फिनेटिव कहलाता है। तो कहीं भी जब आपको 2 प्लस वर्ब 1 का फॉर्म दिख जाता है वह इन्फिनेटिव कहलाता है। यानी कि हमारा डेफिनेशन क्या हो सकता है कि 2 प्लस वर्ब 1 फॉर्म इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। अब 2 प्लस वर्ब 1 फॉर्म क्या होता है, वह किस किस रूप में इस्तेमाल में आ सकता है? तो देखिए, इसका जो पहला हमारा इस्तेमाल है, इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि टू प्ले इज माई हॉबी, खेलना हमारा आदत है। क्या हमारा आदत है? खेलना हमारा आदत है। तो यहाँ पर जो टू प्ले होगा वो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। यानी कि इन्फिनेटिव जो होता है वह सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल होता है और इसको ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए एग्जांपल को देखते हैं और समझते हैं। आई लाइक टू स्विम, मैं स्विमिंग करना पसंद करता हूं। अब यहाँ पर जो टू स्विम है ना वो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल में आया है। यानी कि प्यारे बच्चों, हम इसे यही सीखे कि इन्फिनेटिव का इस्तेमाल सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फिनेटिव के बारे में अच्छा जानकारी मिला होगा और आप इसे समझ पाए होंगे। 2 प्लस वर्ब 1 फॉर्म इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। अब आइए हम लोग बात करेंगे जेरंड की। यदि आप लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं इन्फिनेटिव। उसके बाद मैंने एग्जांपल दिया है, तो उसके बाद हमने इसके इस्तेमाल को पढ़ा है कि कहां-कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे जेरंड की। जेरंड क्या होता है, जेरंड का फॉर्म कैसा होता है और जेरंड भी कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए चलिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं जेरंड। Let's start about gerund. Second one is gerund. देखिए प्यारे बच्चों, ये जो होता है हमेशा वर्ब 1 प्लस ing के फॉर्म में होता है। जैसे कि प्लेइंग इज माई हॉबी, खेलना हमारा आदत है। या फिर आई लाइक स्विमिंग, तैरना मुझे पसंद है। तो देखिए, ये जो वर्ब 4 के फॉर्म में इस्तेमाल में आता है वो सेंटेंस के वर्ब 4 के फॉर्म में हमेशा इस्तेमाल में आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जेरंड हो जाएगा। और यह भी जो हो जाएगा वो हमारा
जेरेंड हो जाएगा। और इसका भी कोई बहुत विशेष रूल नहीं है, जैसे हम लोगों ने अभी इन्फिनेटिव में देखा कि इन्फिनेटिव 2 + वर्ब 1 फॉर्म को बोलते हैं और वह सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल में होता है और सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जेरेंड का भी इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। बस इसमें वर्ब 1 + ing लगा रहता है और इन्फिनेटिव में 2 + वर्ब 1 का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए इसका भी वही हूबहू रूल है, इट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर में लिखा है। या फिर यह भी हो सकता है रनिंग इज एन एक्सरसाइज, दौड़ना एक व्यायाम है। तो यहाँ पर जो रनिंग है वो जेरेंड है और फिलहाल यह सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि भले ही इन्फिनेटिव और जेरेंड वर्ब के काइंड्स हैं, लेकिन फिलहाल सेंटेंस में यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, यानी कि नाउन के रूप में काम करते हैं। ये तो हैं काइंड्स वर्ब के, लेकिन काम किसकी तरह करते हैं? नाउन की तरह करते हैं। आइए हम लोगों ने देखा कि इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और इसका इस्तेमाल जो होता है वह ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। कैसे ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है? जैसे आई लाइक प्लेइंग, मैं खेलना पसंद करता हूं। अब यहाँ पर जो प्लेइंग है वह सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अब किसी को दिक्कत होगा कि सब्जेक्ट के सेंटेंस को कैसे सब्जेक्ट को पहचाने, ऑब्जेक्ट को पहचाने, तो बहुत बार वीडियोस में मैंने बताया है, पिछले कोई भी वीडियो में सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर मैं ज़्यादा बात करता हूँ, क्योंकि यह समस्या जिनको इंग्लिश कम आती है, समझने में दिक्कत होती है, स्पेशली उनके लिए बहुत बड़ा समस्या होता है। और वैसे यदि आप इसे विस्तार पूर्वक देखना चाहें तो हमारे पहले या दूसरे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम लोगों ने अभी जेरेंड के बारे में पढ़ा, इन्फिनेटिव और जेरेंड के बारे में पढ़ा। मैं जब पार्टिसिपल पर बात करूंगा तो थोड़ा सा फंस सकते हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यदि दिक्कत हुआ होगा तो पॉज करके फिर से इसे पिछले बार से देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए। लेकिन आइए अब हम लोग पार्टिसिपल की बात करेंगे। पार्टिसिपल जो होता है ना, जैसे कि अभी हम लोगों ने इन्फिनेटिव और जेरेंड के बारे में बात किया, तो इन्फिनेटिव और जेरेंड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि नाउन के रूप में इस्तेमाल में होते हैं। लेकिन ये जो पार्टिसिपल होता है वह एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। यदि मैं आपसे बोलूं, एक सेंटेंस में आपके लिए लिखता हूं आई, यदि मैं आपके लिए एक सेंटेंस यहां पर मैं लिखूं, आई हैव अ ब्रोकन चेयर, आई हैव अ ब्रोकन चेयर, मेरे पास टूटा हुआ कुर्सी है। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि जो ब्रोक है ये ब्रेक से बना है, और ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना होता है, और तोड़ना क्या है? क्रिया है, यानी कि क्रिया क्या है? वर्ब है। यानी कि ये जो ब्रोकन है वो फिलहाल क्या है नहीं पता, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि ब्रोक क्या है? वर्ब होता है। लेकिन यहां पर किस रूप में इस्तेमाल हुआ है? आई हैव अ ब्रोकन चेयर। चेयर क्या है प्यारे बच्चों? चेयर नाउन है, और नाउन के ठीक पहले किसका इस्तेमाल होता है? एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वह नाउन को क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। यानी कि फिलहाल ये तो है तो ये वर्ब, लेकिन फिलहाल यह नाउन से पहले इस्तेमाल हो करके नाउन की विशेषता को बतला रहा है कि चेयर कैसा है? टूटा हुआ चेयर है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल से और अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, देखिए, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं। अब देखिए ना, बॉय यहाँ पर नाउन है, और नाउन के ठीक पहले किसका इस्तेमाल हुआ है? एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है। यानी कि एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन के विशेषताओं को बतलाता है, उसके गुण के बारे में बताता है, उसके दोष के बारे में बताता है, उसके मात्रा के बारे में बताता है, उसके संख्या के बारे में बताता है। यानी कि ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है, आई हैव अ ब्रोकन चेयर, मेरे पास कैसा कुर्सी है? टूटा हुआ कुर्सी है। तो फिलहाल ये जो ब्रोकन है वह एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, इसलिए हम लोग पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। यानी कि हमारे पास एक बढ़िया डेफिनेशन निकल करके आया, अ वर्ब दैट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड पार्टिसिपल। एक ऐसा क्रिया जो एडजेक्टिव की तरह
सेंटेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, उस प्रकार के क्रिया को पार्टिसिपल कहते हैं। तो आइए अब हम लोग पार्टिसिपल को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी चीजें पूरी तरह से समझ आ रही होगी और आप इसका पेयर इसके अपने कॉपी में नोट्स बना करके लिख रहे होंगे, क्योंकि यह कोई इस प्रकार से नहीं पढ़ाया जा रहा है कि 2-4 टॉपिक पढ़ा करके छोड़ दिया जाए, ये कभी नहीं होगा। यह कारवां चलता जाएगा। कहीं भी आप जब इंग्लिश के कोर्स करते हैं आपको इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है और पूरा पढ़ाया यदि जाता है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर पूरी तरह से उपलब्ध मिलेगी और वो भी बिना किसी कॉस्ट के अभी मिल पा रही है, तो इसका फायदा बेशक आप उठा पाएंगे। आइए, पार्टिसिपल क्या होता है। अभी तो हम लोगों ने पार्टिसिपल, तीसरा पार्टिसिपल, अभी हमने डेफिनेशन के बारे में बात किया कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो अ वर्ब, एक ऐसा वर्ब दैट इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, एज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड पार्टिसिपल, उसे हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल है हमारा, देख सकते हैं, आई डू नॉट ईट बॉइल्ड एग, मैं बॉइल्ड एग नहीं खाता। ही टेक्स चिल्ड बियर, वह चिल्ड बियर पीता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये जो चिल्ड है, ये जो बॉइल्ड है, ये सब वर्ब है, लेकिन फिलहाल नाउन के विशेषता बतलाने के लिए इसका इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में किया गया है, इसीलिए इसे पार्टिसिपल यानी कि वर्बल एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रकार यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको नॉन फाइनाइट के इन तीनों काइंड्स के बारे में बेहद अच्छा, बेहद बढ़िया अनुभव रहा होगा। यदि आप हमसे कोई कमी रह गई हो, आप मुझे याद दिलाएं, कमेंट में लिखें, क्वेश्चंस पूछें। आप हमें इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, 82 10 22 61 83। इस नंबर पर हमें कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इसे हमें पूछ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।